से बाकी रविवार सुबह को ले सकता हूँ। क्या केन सर्प के वंश का था? यह एक अच्छा प्रश्न है। यदि ऐसा है, आदम उसके पास जाने के बाद तक हवा गर्भवती क्यों नहीं हुई? वही अगला प्रश्न उसी तरह से है। क्या यह एक वास्तविक पेड़ था जिसमें से हवा ने फल खाया? उसने देखा कि यह खाने के लिए अच्छा है तो ठीक है। भाई बहन, जो भी ये था, आइए उत्पत्ति में वापस जाएं और यहाँ पर कुछ तो पता लगाएंगे। यदि आप चाहें तो आइए उत्पत्ति 3:8 को देखें तो ठीक है। और अब ध्यान से सुनना। अब मैं कहानी को सामने लाऊंगा। वो सब शुद्ध और पवित्र था, उसमें न कोई पाप था और न कोई मलिनता थी। अब मैं लूंगा आपका यह पहला प्रश्न पहले लूंगा। जीवन में का पेड़, बगीचे के पेड़ में, पेड़ के बीच में वो पेड़, वो स्त्री थी। अब मैं वचनों के द्वारा आपको ये साबित करूंगा, यदि आप बस कुछ मिनटों के लिए धीरज रखेंगे। हम पहले लेंगे कि वो थी, क्या वो आदम को जानने से पहले गर्भवती हुई या नहीं, या इससे पहले? सुनना। और उन्होंने बगीचे में प्रभु परमेश्वर की चलने की आवाज को सुना और दिन के ठंडे समय में, और आदम और उसकी पत्नी ने बगीचे के पेड़ों के बीच प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को छिपा लिया। और प्रभु ने आदम को बुलाया और कहा, तू कहाँ है? और उसने कहा, मैंने तेरी आवाज को बगीचे में सुना और मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। अब वो नहीं जानता था कि एक दिन पहले कुछ तो घटित हुआ था। उसे कुछ तो पता चला कि वो नग्न है, और मैंने खुद को छिपा लिया। और उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नग्न था? क्या तूने उस पेड़ का फल खाया है? पेड़ के फल खाने से उसे एहसास करवाया कि वो नग्न था। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, यह कोई मजाक नहीं है। मेरा अर्थ मजाक करने के लिए नहीं है, लेकिन यदि सेब खाने से महिलाओं को एहसास होता है कि वे नग्न हैं, तो बेहतर होगा कि फिर से हम सेब को बांट दें। देखा, यह एक नग्न नहीं था, यह एक पेड़ नहीं था, एक सेब जिसे वे खाते हैं। यह यौन संबंध था। देखो, जिस पेड़ के फल के विषय में मैंने तुझे खाने से मना किया, क्या तूने उसका फल खाया है? और आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस पेड़ का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा ने उस स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। गर्भ धारण करने से बहुत पहले देखो, आदम के द्वारा आदम उसके पास गया और वो गर्भवती हुई और उत्पन्न किया और हाबिल को उत्पन्न किया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ शब्द प्रति शब्द दृष्टिकोण से पूछना चाहता हूँ, अब आपको ये साबित करने के लिए कि वो पेड़ था। प्रत्येक स्त्री एक फलदायक पेड़ है। कितने लोगों को ये पता है? क्या आप अपनी माँ का फल नहीं हो? निश्चय ही आप हो। और फल के बीच में, मतलब पेड़ के बीच में, वो फल जिसे वो नहीं छूती। यदि आप ध्यान दें, क्या यीशु जीवन का पेड़ नहीं था? क्या उसने संत मती या संत यूहन्ना 6वें अध्याय में प्रतिज्ञा नहीं की थी, मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आई है? यदि कोई पुरुष स्त्री से खाता, और देखो, जन्म के माध्यम से, स्त्री के द्वारा जन्म लेने से हम सब मरते हैं, क्योंकि हम मृत्यु के अधीन हैं। क्या यह सही है? स्त्री के द्वारा जन्म लेने से, पुरुष के द्वारा जन्म लेने से हम सभी हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। स्त्री मृत्यु का पेड़ है, पुरुष जीवन का पेड़ है, क्योंकि यहाँ तक स्त्री उसमें जीवन को लिए हुए होती भी नहीं है। यह बिल्कुल सही है। वो जीवन का जीवाणु पुरुष में से आता है, सही तरह से स्त्री के अंदर जाता है, और स्त्री एक शिशु को जीवित रखने की मशीन के अलावा कुछ नहीं है। और बच्चा जुड़ा नहीं होता है केवल नाभि के तंतु से। माँ के लहू का एक कण भी बच्चे में नहीं होता है। उसके लहू में जन्म लेता है, लेकिन बच्चे में उसके लहू का एक कण भी नहीं होता है। जाकर पता करें, या डॉक्टर की किताब पढ़ें, या अपने डॉक्टर से पूछें, आप देखेंगे यह वहाँ नहीं होता है। नहीं श्रीमान, इसका बिल्कुल एक कण भी नहीं होता है। वो सिर्फ अंडा ही है
बस इतना ही। और जीवन पुरुष से आता है। यह दिखाने के लिए एक सुंदर नमूना है कि स्त्री के जरिए से, स्वाभाविक जन्म के जरिए से हम सभी को मरना है, क्योंकि हम आरंभ से ही मरे हुए हैं और केवल उस पुरुष मसीह यीशु के द्वारा ही हम जीवित रह सकते हैं। और वहाँ अदन के बगीचे में 2 पेड़ हैं। क्या आप इसे नहीं देख सकते? और देखो, और उस दिन इस पेड़ पर एक करूब पहरा देता था कि यदि उन्होंने कभी उस जीवन के पेड़ का स्वाद चखा तो वे सभी हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। कितने लोगों को ये पता है? वे सभी हमेशा जीवित रहेंगे। और पहली बार उन्होंने इसका स्वाद चखा। दूत ने कहा, हम इसका पहरा देंगे। और वहाँ उन्होंने पूर्व की ओर उस अग्नि में तलवारों के साथ करूबों को उसका पहरा देने के लिए रखा। वे इसे वापस पूर्व की ओर ले गए और उस पेड़ की अग्नि में तलवारों से रक्षा की, ताकि वे इसे अंदर आकर इसे ना ले सकें इस पेड़ से। और जब यीशु आया तो उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ कि जो मनुष्य इस रोटी को खाता है वो कभी न मरेगा। वहाँ पर आपका पेड़ है, वहाँ आपकी स्त्री है, वहाँ आपकी यौन क्रिया है जो मृत्यु लाती है। जैसे निश्चित रूप से एक यौन इच्छा होती है, वहाँ उसके द्वारा मृत्यु को लाती है। और जितना निश्चित वहाँ एक आत्मिक जन्म है, वहाँ उसके द्वारा अनंत जीवन आता है। स्त्री के जन्म के द्वारा मृत्यु आती है और पुरुष के जन्म के द्वारा जीवन मिलता है। आमीन। वहाँ आप हैं। अब केन को वापस लेते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो आत्मा और वो नीचता कहाँ से आती है? यदि केन आदम का पुत्र था, जो परमेश्वर का पुत्र था, तो वो दुष्टता कहाँ से आई? पहली चीज, जब उसका जन्म हुआ तो उसने घृणा की। वो हत्यारा था, वो ईर्ष्या रखने वाला था। और अब उसके पिता का स्वभाव लें। बहुत पहले आरंभ में ही लूसीफर, और वो आरंभ में था, वो मिकाएल से ईर्ष्या कर रहा था, जिसने सारी परेशानी को आरंभ किया। कितने लोगों को ये पता है? और केन के पास अपने पिता का स्वभाव था, जिससे उसने अपने भाई से ईर्ष्या की और उसे मार डाला। वो स्वभाव उस शुद्ध धारा से बाहर नहीं आ सकता। ये आया, इसे इस दूषित धारा में से बाहर आना था। और केन पर ध्यान दे, जैसे ही उसने जन्म लिया था और उसके बाद हाबिल का जन्म हुआ था। फिर वो आदम से गर्भवती हुई और वो उसके पास गया और उसने पुत्र हाबिल को उत्पन्न किया। और हाबिल मसीह का एक नमूना था। और जब हाबिल मारा गया तब शेत ने उसका स्थान लिया। मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान प्रति छाया में। लेकिन अब केन ने आराधना की। उसके सारे शारीरिक कार्य जो बस आज की शारीरिक कलीसिया की तरह हैं। वे कलीसिया जाते हैं, वे आराधना करते हैं। केन ने आराधना की। वो एक विधर्मी नहीं था, वो साम्यवादी नहीं था। कैन एक विश्वासी था। वो परमेश्वर के पास गया, उसने एक वेदी बनाई, उसने वो सब धार्मिक कार्य को किया जो हाबिल ने किया था। लेकिन उसके पास परमेश्वर की इच्छा का आत्मिक प्रकाशन नहीं था। प्रभु का नाम धन्य हो। वहाँ आप हैं, आप इसे देखते हैं। उसके पास आत्मिक प्रकाशन नहीं था। और आज कलीसिया के साथ भी यही मामला है। और यीशु ने कहा कि वो उस आत्मिक प्रकाशन पर अपनी कलीसिया को बनाएगा। आपने इसे समझा? ओह प्रभु, अब आपकी आंखें खुल सकती हैं। देखो, आत्मिक प्रकाशन। कैन आया, उसने एक वेदी बनाई, उसने आराधना की, उसने बलिदान लाया, उसने घुटने टेके, उसने परमेश्वर की स्तुति की, उसने परमेश्वर की आराधना की। उसने वो सब किया जो धार्मिक रूप से हाबिल ने किया। और परमेश्वर ने उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके पास आत्मिक प्रकाशन नहीं था। केन के उसी क्रम में से आते हुए, सीधे संदूक में से होते हुए, संदूक से सीधे इजराइल में, इजराइल से ठीक आगे यीशु में, और यीशु से ठीक आगे आज के दिन तक। और देखो कि यदि वो शारीरिक मौलिक सिद्धांत की कलीसिया कठोर और हट्टी और विद्वान, मेरा मतलब उन लोगों से है जिनके पास वचन है, जो सभी सिद्धांतों और धर्म ज्ञान को जानते हैं, वे इसे समझा सकते हैं। लड़के बिल्कुल इसके जैसे,
लेकिन बिना आत्मिक प्रकाशन के। यह सही बात है, यही कैन की शिक्षा है। बाइबल ने कहा उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की शिक्षा पर चले और बिलाम की सी गलतियों में दौड़े और कोरा के कहने से नाश हुए। यहूदा की उसी किताब में उसने कहा वे इस दोष के लिए पहले से ठहराए गए थे, निश्चित रूप से वे हैं। देखा बालाम क्या था? वो एक बिशप था, सारी कलीसिया के वो ऊपर था। वो वहाँ उतना ही मौलिक सिद्धांत से ऊपर आया जितना वो आ सकता था। उसने भेंट उसे वहाँ ऊपर प्रसिद्ध लोगों में खड़े होते हुए देखे, वहाँ उनके महान प्रसिद्ध लोगों में खड़े होते हुए, और वे अविश्वासी नहीं थे, वे विश्वासी थे। यह मोआब का गोत्र लूत की बेटी में से आया था। लूत जो रहता था, लूत की बेटी जो अपने पिता के साथ रहती थी और गर्भवती हुई और उसको एक बालक हुआ, और वो बालक मोआब के गोत्र से जन्मा था। और वे एक बड़े संप्रदाय थे, बड़े सजे हुए लोग, और उनके पास राजकुमार और राजा और प्रसिद्ध लोग थे। उनके पास बिशप और कार्डिनल और सब कुछ था। और यहाँ पवित्र शोर शराबा करने वाले लोगों का एक समूह ऊपर आता है। दूसरा झुंड इजराइल, एक छोटा सा झुंड जो संप्रदाय नहीं था, अंतर संप्रदाय था, और उन्होंने वो सब कुछ किया जो मानचित्र पर किया जाना था, बुरा भी। लेकिन यह क्या था? उनके पास आत्मिक प्रकाशन था और परमेश्वर उनके साथ आग के खंबे में था। ओह, मैं जानता हूँ कि उनके पास शारीरिक बातें थी और लोगों ने कहा ये इस तरह के हवाओं का एक स्तंभ है, उन्हें बाहर निकालने के अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन उनके पास आत्मिक प्रकाशन था और उनके पास एक प्रहार की हुई चट्टान थी, उनके पास एक पीतल का सांप था, उनके पास आग का एक खंबा था जो उनके साथ साथ जा रहा था। हालेलुया! मैं जानता हूँ आप सोचते होंगे कि मैं उत्साहित हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं बस अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ध्यान दें, जब मैं सोचता हूँ वही परमेश्वर आज हमारे साथ रहता है। यह अब भी वचन का आत्मिक प्रकाशन है, निश्चय ही यह है, यह अनंत रूप से सही है। प्रभु का नाम धन्य हो। जी हाँ श्रीमान, यहाँ पर वो वहाँ खड़ा हुआ था। मौलिक सिद्धांत, उन बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन लोगों का झुंड पहाड़ी पर खड़ा हो गया और वहाँ अपने बिशप को ले आए, और वे बस उतने ही धार्मिक थे और उसी प्रकार के धर्म। उन्होंने उसी परमेश्वर की आराधना की। उन्होंने कहा नीचे उस कचरे के ढेर को देखो। क्यों? उनके पास एक भी संप्रदाय नहीं है। वे डींग मारने, चीखने, चिल्लाने, पवित्र शोर शराबा करने वाले झुंड के अलावा कुछ नहीं है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही, वे थे। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि वे पवित्र शोर शराबा करने वाले थे, उत्पत्ति में वापस देखें और पता करें कि जब उन्होंने पार किया और एक अद्भुत कार्य किया गया था, और मरियम ने एक डफ लिया और उसे बजाते हुए किनारे पर गई। वो आत्मा में नाच रही थी और मूसा आत्मा में गा रहा था। क्या वो एक झुंड नहीं है जिसे हम कहते हैं आजाद, पवित्र शोर शराबा करने वाले? मैं नहीं जानता कि ये क्या है। गाना और कूदना और स्तुति करना, और राष्ट्रों के लोगों ने उनसे हमेशा ही बैर किया है, लेकिन परमेश्वर उनके संग था। उनके पास आत्मिक प्रकाशन था। वे आग के उस खंबे के पीछे पीछे चल रहे थे। और मोआब ने कहा अब यहाँ देखो, हम सारे कार्डिनल्स और सारे बिशपों को बुलाएंगे और सारे प्रेस्बिटर, और उन्हें यहाँ ले आएंगे। हम इसके विषय में कुछ तो करेंगे, क्योंकि हम एक धार्मिक राष्ट्र हैं। हम उस मत प्रचार को अपने उत्तम संप्रदाय में मिश्रित नहीं होने देंगे। और इसलिए वे उन्हें वहां ले आए और उन्होंने 12 वेदियां बनाई। इजराइल के पास बिल्कुल ठीक वैसी ही 12 वेदियां थी। उन्होंने उस पर 12 बलिदान रखे। बैल बिल्कुल ठीक वही जो इजराइल के पास था, जो परमेश्वर की मांग थी। उन्होंने उस पर 12 भेड़ें रखी जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को दर्शा रहे थे। दोनों स्थानों पर 12 भेड़ें। सारे प्रसिद्ध लोग, बिशप और सभी आसपास खड़े हुए थे। उन्होंने बलिदान को प्रज्वलित किया। उन्होंने प्रार्थना की, यहोवा की ओर हाथ उठाकर, और कहा हे यहोवा,
हमारी सुन, वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और उनका पुराना बालाम इस तरह से आगे निकल गया और आत्मा उस पर उतर आया, निश्चय ही। लेकिन वो एक शारीरिक था। आत्मा ढोंगी पर उतर सकती है। बाइबल कहती है, अब आपने मुझे इसकी शिक्षा देते हुए सुना है, बारिश धर्मी और अधर्मी पर पड़ती है, लेकिन इसकी तुलना वचन के साथ होना है। यही है जहां आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद जब उसने किया और जब आत्मा हालांकि उस पर था, सच्चाई को बताया, उसने इजराइल को शाप देने की कोशिश की और उसने इजराइल को आशीष दिया। अब यदि परमेश्वर केवल एक अच्छी कलीसिया और एक अच्छे बिशप और एक अद्भुत पास्टर का आदर करता है, लोगों का एक विद्वान झुंड, तो वो उस बलिदान को स्वीकार करने के लिए कर्तव्य से बंधा हुआ है, क्योंकि वो बस मौलिक सिद्धांत रूप से उतना ही सही था जितना कि इजराइल सही था, लेकिन उसके पास वचन का आत्मिक प्रकाशन नहीं था और ना ही परमेश्वर की इच्छा थी। आप वहाँ हैं। आज यही वो अंतर है। यीशु की ओर देखो। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति से दूर रहो। हम जानते हैं कि वो एक सामरी है, वो पागल है। क्या तुम हमें सिखाओगे? खैर, तुम तो व्यभिचार में जन्मे थे। तुम कुछ भी नहीं थे सिवाय एक नाजायज बालक के। तुम्हारा पिता कौन है? परमेश्वर को अपना पिता कहते हो? तुम ईश निंदा करने वाले हो। क्यों? तुम्हारा हमें बताने का अर्थ है, हम प्रचारक रहे हैं, हम बिशप रहे हैं। शुरू से ही अब तक हमारे पूर्व 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 परदादा प्रचारक और बिशप थे। हम कलीसिया में जन्मे और पले बड़े हैं। हम सबसे उच्च धर्म विद्यालयों में से होकर आए हैं। हम अक्षर दर अक्षर हर एक वचन को जानते हैं और तुम हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहीं पर कभी स्कूल गए हो? तुम्हें ये शिक्षा कहाँ से मिली? उसने कहा, तुम्हारे पिता शैतान से हो। यीशु ने कहा, उनके बीच कोई चिन्ह और अद्भुत कार्य नहीं थे। उनके बीच कोई दिव्य चंगाई और चीजें नहीं थी। उनके बीच कोई आशीषें नहीं थी। लेकिन यीशु पूरी तरह से वचनों का आत्मिक प्रकाशन था। उन्होंने कहा, क्यों? ये ऐसा और ऐसा लिखा है। और यीशु ने कहा, हाँ, और ऐसा भी लिखा है। लेकिन परमेश्वर ने अपने चिन्हों के द्वारा उसके मनुष्य को प्रमाणित किया। पतरस ने उसी बात को कहा प्रेरितों के काम 2 में। उसने कहा, तुम इजराइल के लोगों, नासरत का यीशु तुम्हारे बीच में परमेश्वर का स्वीकृत किया हुआ मनुष्य था। उन चिन्हों और अद्भुत कामों के साथ जो परमेश्वर ने उसके द्वारा तुम्हारे बीच में किए और जिन्हें तुम आप ही जानते हो, वहाँ आप हैं। उसे वहाँ उसके द्वारा स्नेह दिन या महासभा परिषद द्वारा सौंपा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के द्वारा परमेश्वर ने उसे इस मृत्यु से मरने के लिए पहले से ठहराया है। तुमने उसे क्रूर और दुष्ट हाथों से पकड़वाया है। तुमने जीवन के राजकुमार को क्रूस पर चढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने जिलाकर खड़ा किया, और हम इसके गवाह हैं। क्या ही प्रचारक है! नहीं, वो अपने यहाँ तक अपने नाम का हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर को जानता था। उन्होंने कहा, उन्होंने उस पर ध्यान दिया कि वो यीशु के साथ रहा था। निश्चित रूप से यह एक आत्मिक प्रकाशन है। ओह प्रभु, अब आप वहाँ हैं। केन ठीक उसी क्रम में था। वो शारीरिक कलीसिया आज भी उसी क्रम में है। आत्मिक कलीसिया के पास अब भी अग्नि का खंभा है, अब भी चिन्ह है, अद्भुत कार्य है, अब भी वही मसीह है जो वहाँ मरते हुए मेमने से होते हुए प्रमाणित करता है और अदन के बगीचे में मेमने के दूसरे आगमन तक पूरी तरह से वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और केन के उस क्रम में धार्मिक और चमकाए हुए और विद्वान ठीक आगे तक वैसे ही हैं, बस वैसे ही हैं। हर एक दिन बस वैसे ही हैं। निंदा करने वाले और सताने वाले जैसे केन हाबिल के लिए था, वैसे ही आज भी है और वैसे ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे। शारीरिक अविश्वासी, यह सही है। अब उत्पत्ति 3:8 और मैंने 20 को भी यहाँ लिखा है। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था। और आदम ने बुलाया, और आदम ने अपनी पत्नी को बुलाया हव्वा, क्योंकि वो
सब जीवितों की माता थी। देखो, यह तब हुआ जब इस बहकाने के कार्य ने जगह ले लिया था। केन, अब रुकना। आप कहते हैं भला कैसे एक सर्प एक सांप हो सकता है? लेकिन भाई यहाँ पर देखो, बाइबल यह नहीं कहती कि वो एक सर्प था। बाइबल ने कहा वो मैदान के सभी पशुओं में सबसे धूर्त था। वो एक रेंगने वाला जंतु नहीं था, वो एक पशु था। वो एक और यदि आप चाहें तो मैं आपको इसे हमारे बीच एक छोटे से चिन्ह के रूप में दूंगा। यही है जहाँ पूरा विज्ञान उलझा हुआ है। मनुष्य के सबसे नजदीकी मिलती जुलती चीज जिसे वो पा सकते हैं वो है चिंपांजी। कितने लोग ये जानते हैं, लेकिन वहाँ पर बीच में कुछ तो है। वे चिंपांजी की हड्डियों को मनुष्य की हड्डियों से नहीं मिला सकते, फिर भी यह सबसे नजदीकी चीज है। वे उसे मेंढक के बच्चे से उठा सकते हैं, वे उसे एक मेंढक से उठा सकते हैं, वे उसे जानवर और हर एक जानवर तक ला सकते हैं, उसे भालू से उठा सकते हैं। आप एक भालू को लें और उसकी खाल को खींच लें, यह बिल्कुल एक छोटी महिला की तरह ही होता है। बिल्कुल वही चीज वापस उसे ले और हर एक चीज उन्हें वहां खड़ा करें और जाकर महिला को इस तरह खड़ा करें। यह बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि एक भालू हो। पैर वैसे ही चलते हैं और हाथ ऐसे ही चलते हैं, बिल्कुल मनुष्य जाति की तरह। लेकिन एक चिंपांजी उससे भी ज्यादा नजदीकी होता है। यह लगभग वैसा ही है, लेकिन वे इसे नहीं पा सकते हैं। यहाँ थोड़ा रहस्य है। यदि आप इसे जानना चाहते हैं, आप जानते हैं कि यह कहाँ पर है। यह उनसे छिपा हुआ है। वे जितनी चाहें उतनी हड्डियां खोद सकते हैं। वे खोद सकते हैं, तराशने वाले खोद सकते हैं। और विज्ञान और कालक्रम विज्ञान परमाणु माप से समय के तराजू को माप सकते हैं, लेकिन वे इसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो सर्प था जो धरती पर किसी भी और चीज से बढ़कर मनुष्य के समान था। और परमेश्वर ने उसे शाप दिया और उसके पेट के बल पर डाल दिया, और अब वो एक ऐसे सर्प में बदल गया जो मनुष्य की समानता में नहीं जान पड़ता था। अब बस वैज्ञानिक लोग अपने सिर को खुजाते हैं और उन्हें कुछ समय के लिए ऐसा करने दें। लेकिन बाइबल ये घोषणा करती है वो मैदान के सभी पशुओं में सबसे धूर्त था। ये सही है, वह जोड़ था जो मनुष्य और बंदर के बीच खड़ा होता है। और परमेश्वर ने उसे शाप दिया और उसे उसके पेट के बल गिरा दिया, उस बात की वजह से जो उसने की थी। और उसने उस स्त्री को बहकाया और उससे उस स्त्री को पहला पुत्र केन उत्पन्न हुआ, जो सर्प की खुद की प्रेरणा के स्वभाव के अनुसार था। वो शैतान जो सर्प में समा गया, उसने ऐसा किया और वो गर्भवती हुई और जन्म दिया। वो फिर से गर्भवती हुई उसके बहकाए जाने के बाद। अब देखो, वो बहकाई गई। वो लगभग तो उसने गलत किया, लेकिन वो सचमुच जब वो अपने पति के द्वारा गर्भवती हुई तो वो वैध या उचित था। इसके लिए हो सकता है कई महीनों और कई दिनों के बाद हुआ होगा। आप इसे नहीं बता सकते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन उसने आदम की ओर से उत्पन्न किया। और किसी के पास ये सवाल भी था। कहा, तो ठीक है पुत्र। उसने कहा कि वो जा रही थी। जैसे ही केन का जन्म हुआ, उसने कहा उसे प्रभु की ओर से एक पुत्र मिला है। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा होना ही था। यह प्रकृति का नियम था। बस ठीक उसी तरह जैसे आप आज हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो परमेश्वर नीचे आकर और आपको नहीं बनाता है। आप अपने पिता और माता के एक वंशज हैं और आपके बच्चे आपके वंशज होंगे। यह हर समय एक पुनः उत्पादन है, ठीक आगे तक, जैसे बीज, पेड़ और ऐसी ही चीजें, लेकिन मूल पर वापस आती हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह वर्णन करता है। हमारे पास कितना समय है और अधिक समय नहीं है। आगे के लिए इस एक अच्छे वाले को सुनिए। हम रविवार को ले लेंगे। एक ही आत्मा के द्वारा हम सबका एक देह में बपतिस्मा हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं मसीह उस समय पर। अब मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ वचनों को लूं।
उस पर अच्छे वचन। यहाँ एक अच्छा प्रश्न है।